कक्षा 7 विषय हिंदी में सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों का सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ईमेल के रूप में प्रस्तुत किया था, वह प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए मैं आरंभ करने जा रहा हूँ हमारा चौथा पाठ, देश के नाम संदेश। विद्यार्थियों, यहाँ यह पत्र के रूप में दिया गया है, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण की गई है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वह एक महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। हमारे देश के विकास में वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हमारे देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम प्रथम पंक्ति की प्रथम वरीयता में, अग्रिमता में हम ले सकते हैं। अर्थात हमारे देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। भारतीय मिसाइलों का जो विकास हुआ है उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिमय प्रयोग के लिए हमेशा अपने प्रयास करते रहे। हमारे देश ने जो विकास किया है, हमारा देश भारत, हमारा देश हिंदुस्तान आज जो परमाणु शक्ति संपन्न देश बना हुआ है, उसके लिए हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान नहीं भूल सकते। विद्यार्थियों, हमारे देश के पास आज परमाणु बम है, जिसके कारण दुनिया का कोई देश भी हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले विचार करेगा, 100 बार विचार करेगा, 1000 बार विचार करेगा, क्योंकि उस परमाणु बम को ले जाने की क्षमता, अर्थात दुनिया के किसी भी कोने में हम उस परमाणु बम को अपनी मिसाइलों के द्वारा भेज सकते हैं और उस देश को तबाह कर सकते हैं। हमारा भारत दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता है, और उसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किए हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे देश की शक्ति बढ़ाना चाहते थे, इसलिए विनाशक हथियारों की खोज, उनका आविष्कार उन्होंने किया। लेकिन वे हमेशा मानते रहे कि मैं चाहता हूँ कि इन हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता हमारे देश को कभी न पड़े। विद्यार्थियों, इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान भारतीय वैज्ञानिक ने हमारे देश के लोगों की कुछ बुराइयों को उजागर किया है। विद्यार्थियों, आपको बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम न सिर्फ हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, बल्कि हमारे देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हमारे देश के रहे, अर्थात उन्होंने हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रपति बनने के बाद भी दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी, यानी उसके बाद के समय में भी उन्होंने हमारे देश की बहुत सेवा की है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बच्चे बहुत प्रिय थे। वो हमेशा विद्यार्थियों से संवाद किया करते थे। उनके संवाद के किस्से बहुत ही है जग जाहिर है। इस ईमेल में जो उन्होंने 19 मई 2005 के दिन किया था, 19 मई 2005
19 मई 2005 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय लोगों की भलाई के लिए एक ईमेल किया था। यह ईमेल की मुख्य बातें यहाँ प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थी भाइयों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है और पत्र में वह बता रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो वह दो मित्र कौन है? तो वह दो मित्र है किरण और हर्ष। तो यहाँ किरण ने अपने प्रिय मित्र हर्ष को संबोधित करते हुए कहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो ईमेल में कहा है वो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए क्योंकि हमारे देश के महत्वपूर्ण आदर्श व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आइए मैं इस पत्र को आरंभ करने के लिए जा रहा हूं। मात्र छाया, ऊंची शहरी, गांव मेषपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। तो यह पत्र कहाँ से लिखा गया है, कौन से गांव से लिखा गया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना होगा यह पत्र गांव मेषपुरा से लिखा गया है अथवा यह मेषपुरा गांव से लिखा गया है, जो किरण ने लिखा है अपने मित्र हर्ष के लिए। दिनांक 24/12/2011 को पत्र लिख रहा है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल अर्थात कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आपके वहाँ भी सभी कुशल पूर्वक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। अक्सर हम पत्र लिखते हैं तो उससे पहले जो दोस्त का पत्र आया हो उसके बारे में जानकारी देते हैं कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला। किरण कह रहा है हर्ष को, तुम्हारे समाचार जानकर खुशी हुई कि आप सब मजे में हो। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ऐसा किरण कह रहा है हर्ष को। मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है। यह देखा।
डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत, संदेश अर्थात मैसेज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मैसेज की शुरुआत में ही, संदेश की शुरुआत में ही हमें कुछ पूछा है। वे पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देशवासियों को से 10 मिनट का समय मांगते हैं। समय मांगते, वे कह रहे हैं कि आप मुझे 10 मिनट दीजिए, यदि हां तो इसे पढ़िए, वह तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वह अपनी सोच बताने लगते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लोगों को कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, हम सरकार को हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वह निकम्मी सरकार है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, तो हम प्रश्न के ऊपर प्रश्न सरकार से करते हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन सही समय पर काम नहीं करता, आप कहते हैं रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं, कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? तो यहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति लोगों की शिकायत की भावना अथवा शिकायत की आदत के बारे में प्रश्न करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि हम हमेशा शिकायत लगाते रहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फोन ठीक समय पर काम नहीं कर रहा है, और हमारी जो विमान सेवा है, एयरलाइन सेवा है, दुनिया में सबसे खराब हमारी ही है। हम कहते हैं कि हम चिट्ठी लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, पर नियत पते पर पहुंचती नहीं है, गुम हो जाती है। आखिर यह सब क्या है हमारे देश में? हम अपने देश के बारे में प्रश्न करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न करते रहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार निकम्मी है, या हम कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वह निकम्मी है, हमारे कानून पुराने हो गए हैं, या हम प्रश्न करते कि हमारे कानून जो है वह पुराने हो गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। हम कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, या भी हम कहते हैं, साथ में हम कहते हैं कि फोन समय पर काम नहीं करता, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, फोन समय पर
काम नहीं करता। नेटवर्क की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है और हमारी रेल सेवा जो है वह बरोबर नहीं है, रेल सेवा सही नहीं है। ये भी हम कहते हैं। साथ में हम कहते हैं कि एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब हमारी है। एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब हमारी ही है। यह सब हमारे प्रश्न है। इतने सारे हमारे क्वेश्चन मार्क्स है कि हमारे देश में कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाती। हम प्रश्न करते रहते हैं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल दीजिए। तो यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये सब हम प्रश्न तो करते हैं, लेकिन सत्य हकीकत यह है कि हम यदि विदेश में जाते हैं तो विदेश में हम कानून का पालन करते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। सफाई में विदेश में जाकर के हम बहुत ध्यान देते हैं, कहीं भी गंदगी डाल नहीं देते, कहीं भी कचरा नहीं डाल देते, नियमों का पालन करते हैं। यह सब चीजें हम हमारे अपने हिंदुस्तान में नहीं करते, विदेश में जाकर करते हैं। हम विदेश में हम सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होते हैं तो सिगरेट नहीं पीते। यहाँ तो सार्वजनिक ढंग से हो जाता है ये सब कुछ। विदेश में हम जाते हैं तो अपनी कार उनके नियमों के अनुसार रफ्तार में ही चलाते हैं। यहाँ तो इतनी रफ्तार में चला देते हैं, सोचते हैं कि देखो हम इतनी रफ्तार में कार चला सकते हैं। विदेश में हम समुद्री तट पर जाए तो कोई भी चीज खाए तो उसका पाउच हम इधर उधर नहीं फेंक देते। यहाँ तो अब देखिए नदी किनारे कितना कचरा हम लोगों ने किया है। तो हम हमारे हिंदुस्तान में नियमों का पालन नहीं करते, बस प्रश्न करते जाते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, कानून पुराने पड़ गए, कानून का पालन तो करते नहीं है, कानून की बात करने लगते हैं। नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, लेकिन हम ही नगर पालिका को मजबूर कर देते हैं कि वह हैरान परेशान हो जाए। वह कहाँ कहाँ कचरा उठाएगी, उनकी योजना को भी हम ही नष्ट कर डालते हैं। और हम कौन समय पर काम नहीं करते, हम कहते हैं, लेकिन हम भी योग्य और नियमों का पालन भी नहीं करते। इतना बड़ा देश है, समस्याएं तो होगी ही, लेकिन समस्याएं उत्पन्न हम स्वयं करते हैं, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। विद्यार्थियों, आज मैंने आपके समक्ष पाठ क्रमांक 4 आरंभ किया, जिसमें हमारे ढेर सारे प्रश्न देखे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले दूसरे वीडियो में इस पाठ को आगे बढ़ाया जाएगा, इस इकाई की आगे की महत्वपूर्ण माहिती आपको दी जाएगी। तब तक के लिए मैं अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।